students and hello viewers, welcome to my channel The Report Card। इस चैनल में हम और मेरे एक फ्रेंड हम लोग वीडियोस लेके आते हैं साइंसेस और अकाउंटेंसी के, और बहुत जल्दी हम लोग और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेके आएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी। अब आज हम कुछ उसी तरीके का एक वीडियो लेके आए हैं। ये हम आपको जो है कुछ लेटेस्ट अपडेट्स बताएंगे ऑन करिकुलम एंड सिलेबस फॉर 2020-21। अब ये जो अपडेट्स है इट इज बेस्ड ऑन अ वेबिनार विद सीबीएसई सेक्रेटरी मिस्टर अनुराग त्रिपाठी। एक लेटेस्ट वेबिनार हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करा था और उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इवन टीचर्स भी इसको देख सकते हैं और आप लोग जो है लेटेस्ट अपडेट्स जो है सीबीएसई के यू विल बी एबल टू गेट इट। सो नाउ आई एम जस्ट कमिंग ऑन टू दिस थिंग। जो सबसे पहले मिस्टर अनुराग त्रिपाठी ने हम लोग को जो है एक पॉइंट बताया था, दैट वाज द रैशनलाइजेशन ऑफ द सिलेबस। अब हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर हो सकता है कि इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो या ऑनलाइन क्लासेस बहुत देर से शुरू हुई हो, जिसकी वजह से सिलेबस कंप्लीशन को लेकर टीचर्स में और स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा डर बना हुआ है। उनको लग रहा है कि वो किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब सीबीएसई इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेके आई है। सीबीएसई का कहना है कि वो आने वाले समय में 2020 और 21 का जो सेशन है उसमें 30% रिडक्शन यानी 30% रिडक्शन जो है सिलेबस में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को बहुत आराम रहेगा और सिलेबस जो है उनका बहुत ही टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जब 30% रिडक्शन की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स ये सोच सकते हैं कि हमारे चैप्टर्स जो है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, सीबीएसई चैप्टर्स को हटा देगी। पर मैं इस बात को बहुत क्लियर कर दूं कि मिस्टर अनुराग त्रिपाठी ने ये बोला है, इस बात के जो है निर्देश दिए हैं कि टॉपिक वाइज डिलीशन ही होगा, यानी चैप्टर डिलीट नहीं होंगे। तो अगर किसी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं तो 15 के 15 चैप्टर्स रहेंगे, पर हाँ उन 15 चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, और इस तरीके से वो बेसिकली 30% रिडक्शन होगा। तो ये मेरा एडवाइस है सबसे, टीचर्स से भी, स्टूडेंट्स से भी, कि प्लीज आप लोग चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर छोड़ देंगे तो हम जो है इस तरीके से हम सिलेबस में मेरे किसी तरीके से रिडक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद में जो अगली चीज मिस्टर त्रिपाठी ने बताई थी वो ये है कि वेटेज ऑफ प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं होगा, यानी क्लास 10th में 20 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है या आपकी एक्टिविटीज होती हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, और 11th और 12th में आपके साइंसेस में 30 मार्क्स का होता है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपने अपने प्रैक्टिकल्स के कुछ वेटेज है। अब उन वेटेज में भी किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। जो जितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जितने मार्क्स की थियोरी होती है, उतनी ही रहेगी। अच्छा, अब बहुत सारे जो साइंस के टीचर्स हैं उनको इस बात का जरूर थोड़ी सी दिक्कत होगी कि वो किस तरीके से प्रैक्टिकल्स कराए, क्योंकि इस समय स्कूल्स बंद हैं, ऑन ग्राउंड टीचिंग हो नहीं रही है, तो आखिर प्रैक्टिकल कराए कैसे जाए। अच्छा, इसका क्या है, इसका सीबीएसई ने एक सॉल्यूशन बताया है। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल्स डिजिटल लैब्स में इन्वेस्ट करें, यानी डिजिटल लैब्स अपलोड करें, टूल्स डाउनलोड करें, बच्चों को बताएं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे अमृता ऑनलाइन करके, अमृता जो है विद्यापीठम ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है साइंस के प्रैक्टिकल्स के लिए। वो बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं स्टूडेंट्स से एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाएं और देखें कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स है। इसी तरीके के जो है ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे जो है प्रैक्टिकल्स से हमेशा अवगत रहे, उनको पता रहे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
और बाद में जब ऑन ग्राउंड टीचिंग होगी तो वो जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको करा दिया जाएगा। तो डिजिटल लैब्स में स्कूल्स इन्वेस्ट करें, ये बहुत ही अच्छा निर्देश सीबीएसई ने दिया है। फिर उसके बाद में आते हैं हम समेटिव असेसमेंट में। अच्छा, हम लोग सबको पता है कि समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, और जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, समेटिव असेसमेंट्स बेसिकली रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं जिसका कि वेटेज जो है वो करीबन 70 या 80 मार्क्स का होता है। जैसे 9th और 10th के लिए 80 मार्क्स का हो गया, और 11th 12th में एज पर जो प्रैक्टिकल का वेटेज हटा के जो थ्योरी का वेटेज होता है उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। और नॉर्मली हम स्कूल्स में अगर हम बात करें तो जो स्कूल्स के मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं या जो एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं ये समेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं। अब सीबीएसई ने बोला है कि वो बहुत ही जल्द एक एडवाइजरी इशू करेगी समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड, कि किस तरीके से स्कूल्स को समेटिव असेसमेंट्स कंडक्ट कराने चाहिए, कैसे वो समेटिव असेसमेंट होंगे, क्या उसका वेटेज होगा, क्या वेटेज लिया जाएगा, ये सारी चीजें जो है सीबीएसई बहुत जल्द ही एडवाइजरी निकालेगी इससे रिलेटेड। अब सीबीएसई ने ये भी निर्देश दिया है, चूंकि इस समय डिजिटल क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो सीबीएसई ने बोला है कि सारे स्कूल ऑनलाइन असेसमेंट्स को बढ़ावा देंगे। वे ऑनलाइन असेसमेंट्स कंडक्ट कराएंगे जिसमें छोटे टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज हो सकते हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे कि आप स्टूडेंट्स का असेसमेंट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही फुल प्रूफ होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। तो स्कूल्स को ये एडवाइस किया गया है कि वे इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को यूज करें और ऑनलाइन असेसमेंट्स ले बच्चों का, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जा सकता है, जहां बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाकर उसको अपलोड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ऑनलाइन असेसमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। फिर ये भी बोला है सीबीएसई ने कि बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न में कुछ चेंज लेके आएंगे। अब ये जो चेंज है ये किस तरीके का चेंज होगा, क्या बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट बदलेगा, क्या पेपर्स के बीच में कुछ गैप्स होंगी, या किस तरीके का वो जो चेंज लेके आएंगे। सीबीएसई ने एक डेट दिया है 15 जुलाई का, तो 15 जुलाई तक सीबीएसई बोल रही है कि वो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि 15 जुलाई तक सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स भी अनाउंस करने के लिए बताया है। तो हो सकता है कि सीबीएसई रिजल्ट्स भी अनाउंस करे और उसी दौरान कुछ आगे पीछे 2-1 दिन का हो सकता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में भी कोई ना कोई एडवाइजरी जरूर देगी। तो इस तरीके से ये आपके कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। हालांकि और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, बट मैंने सारी जो जरूरी अपडेट्स को मैंने समराइज किया है। और कुछ अपडेट्स आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है उनके लिए भी सीबीएसई ने दिया है कि उनका जो असेसमेंट होगा, उनकी जो पढ़ाई होगी वो भी ऑनलाइन होगी। तो सीबीएसई चाहती है कि इस समय स्टूडेंट्स बिल्कुल भी फिजिकली स्कूल में ना जाएं, ऑन ग्राउंड टीचिंग ना हो, जितना हो सके जब तक की स्थितियां बेहतर नहीं हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा वीडियो है ये कहीं ना कहीं आपको जरूर एक आइडिया देगा कि सीबीएसई किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, हाउ सीबीएसई इज गोइंग टू मूव अहेड विद इट्स करिकुलम फॉर 2020-21। If you have any query regarding this, please write to me on the comment box when you are visiting my channel in YouTube. So next time I'll be coming up with such more informative videos along with chemistry and biology, and my friend Mr. Himanshu Bijlani will definitely come up with more accountancy related videos for grade 11 and 12. So I request you to kindly like, share and subscribe my channel, The Report Card. Goodbye.